लोग ही उन दिनों मौजूद थे। सिर दूध वाले बाघ और विशाल सिंह वाले हिरण जंगल में शान से विचरण करते। इनके हमले से और दुख वाला रात के दो भूखंड भाई लोग अब डार्क राइड करने जा रहे हैं और चलिए आप लोग को दिखाते हैं। डार्क राइड करते हैं वहाँ पर डार्क राइड, तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। तो हम लोग बैठ गए हैं और अब शुरू होने वाला है, ये देखिए। भाई लोग स्टार्ट हो गया है डार्क लाइफ में और चलिए आप लोग कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष धीरे धीरे जब शिखर होने लगे, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमैटोलाइट प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को रोक दिया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ब्लैक होल, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलस करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म, जो बढ़ते बढ़ते और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकड़े आदि पंखहीन पतंग एवं एक पियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडोन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोमेट्रिस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम सामर्थ्य का ड्रैगन फ्लाई, साथ ही दिलचिट्टे, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब रहे थे। उन दिनों पृथ्वी की अवस्था था, जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल लिया।
प्रथम स्तनपायीची दिलचस्प ट्रॅजेडी प्राचीन ये 20 करोड़ वर्ष धनुष पर विभिन्न आकार के और धरती के एवं जलवायु के खुद को ढाल दिया। इनमें से कुछ तो हिरण की तरह हल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। इनमें से सिर्फ यूरी मोर पर हवा में प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरस का उदय हुआ। अगले 10 करोड़ वर्षों तक यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। बेल्जियम प्रदेश खंडित होने के कारण भारत एशिया के जिसके फलस्वरूप उत्पन्न बांग्लादेशी क्षेत्रों में इसके फल एवं आकृति नौका के पार की तरह एक अंक हुआ करता था जिससे वो नियंत्रित करता था। एवं ओरी रास्ता जैसे छोटे डायनासोर को ओलंपिक के 3 हवाओं की तरह तोड़ सकते थे। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरानॉस में चलने के पाए। सुनने में विचित्र लगे पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंटिलोसॉरस शाकाहारी थे। लोरेंसिया और बुकमारानाथ के 2 भूखंड महादेश एवं समुद्र भूमध्य रेखा के पास आबहवा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंटिलोसॉरस अपनी पूंछ के उत्कर का इस्तेमाल करते थे। सभी डायनासोर प्राय 6 करोड़ वर्ष पहले आए थे। एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी कटिका पृथ्वी से जा रहा है, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न खून के विशाल द्वीप में हजारों वर्षों तक सूर्य
डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूस्थल पर स्तनपायी प्राणियों का आधिपत्य शुरू हुआ। पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदलते गए। इसी तरह बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर हरे भरे हो गए। हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम और घोड़े के पूर्वज यूरोहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाले आज के दिनों के पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनधारी प्राणी नहीं मिलते थे। एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय आदि मनुष्यों का जलवायु में शीतलता आने लगी एवं ध्रुवों पर बर्फ की चादर। पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार गेंडे, रोएदार स्तनपायी और कस्तूरी कायों ने अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ उन दिनों मौजूद थे। सिरजूत वाले बाघ और विशाल सिंह वाले तीर जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते हैं। फलस्वरूप वे बोझल हो गए। इस समय से ही आधुनिक पालन का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशालकाय स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। उम्मीद है कि आपको सफर में मजा आया होगा, जहाँ जीवन विकसित होकर लाखों अन्य लोगों में परिवर्तित हो। दूसरे स्रोत पर हिंदू पैरों मानव यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की आज के विकास का भी बहुत पहले स्रोत पर अपने अनुभवों को यादगार बनाने के लिए भारत आप सबको